नमस्कार। मिडिल ईस्ट में एक नया युद्ध और इसका असर देखिए दुनिया भर के बाजारों पर एक काले साए की तरह मंडरा रहा है। तो आज हम इसी जियोपॉलिटिकल तूफान को डीकोड करेंगे और खास तौर पर भारतीय निवेशकों के लिए एक सीधा सा एक्शन प्लान तैयार करेंगे। लेकिन सबसे पहले उस एक सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हर निवेशक को परेशान कर रहा है। मतलब जब भी दुनिया में जंग छिड़ती है तो हम सब क्या सुनते हैं कि सोना, गोल्ड सबसे सेफ है, एक सेफ हेवन, है ना? तो फिर इस बार सोना गिर क्यों रहा है? कमाल की बात है। और यकीन मानिए, यही वो पहेली है जो बाजार के असली खेल का पूरा राज खोल देगी। आज की हमारी बातचीत का सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले सोने की इस उलझन को सुलझाएंगे, फिर तेल के समुद्री रास्तों पर छिड़े असली युद्ध को समझेंगे, इसके पीछे चल रहे बड़े देशों के खेल पर नजर डालेंगे, भारत पर इसके सीधे असर का विश्लेषण करेंगे और हाँ, सबसे जरूरी, आखिर में एक निवेश योजना भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द गोल्ड पैराडॉक्स। आइए समझते हैं कि बाजार का ये जो अजीब उल्टा बर्ताव है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। तो देखिए होता क्या है, जब भी कोई बड़ा संकट आता है ना, तो शुरुआती घबराहट में बड़े बड़े निवेशक सबसे सुरक्षित चीज की तरफ नहीं बल्कि उस चीज की तरफ भागते हैं जिसे वो सबसे तेजी से कैश में बदल सकें। और वो क्या है? अमेरिकी डॉलर। इसी कैश के लिए दौड़ की वजह से डॉलर इंडेक्स 99 के भी पार चला गया। अब जाहिर है, जब डॉलर मजबूत होगा तो सोने जैसी चीजें जिनकी कीमत डॉलर में होती है वो सस्ती लगेंगी। और ये कोई नई बात नहीं है, ये एक ऐतिहासिक पैटर्न है। चाहे 1970 हो, 2008 का संकट हो या 2020 का कोविड क्रैश, शुरुआत में सोना हमेशा थोड़ा गिरता है और फिर उसके बाद एक जबरदस्त रैली दिखाता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, तेल के रास्तों पर युद्ध। देखिए, सोने की ये पहेली तो बस एक लक्षण है, एक सिम्टम। बाजार में जो असली दहशत है उसकी वजह कुछ और ही है, और वो है दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर मंडराता सीधा खतरा। अब जरा इस नंबर को देखिए, 20%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। दुनिया का 20% तेल, मतलब हर 5 में से एक बैरल सिर्फ और सिर्फ एक पतले से समुद्री रास्ते से गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। और अब सोचिए, यही रास्ता युद्ध के बिल्कुल निशाने पे है। तो अब बाजार की घबराहट की वजह समझ आ रही है ना? ऐसी ही जगहों को जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट कहा जाता है। ये ऐसे संकरे समुद्री रास्ते होते हैं जिनकी नब्ज अगर कोई दबा दे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिला शक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक चोक पॉइंट है। और इस चोक पॉइंट पर आए खतरे का असर देखिए, कच्चे तेल की कीमतों में तो जैसे आग ही लग गई है। इस साल अब तक 80% की बढ़ोतरी, पिछले महीने में 60% और सिर्फ पिछले एक हफ्ते में 50% का उछाल। ये इस लड़ाई का पहला और सबसे सीधा आर्थिक असर है जो हम सब देख रहे हैं। तीसरा सेक्शन, महाशक्तियों का खेल। अब जरा इस शतरंज की बिसात को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ 2 खिलाड़ी नहीं हैं, कुछ और बड़ी ताकतें भी इस खेल में उतर आई हैं। और इसी वजह से ये पहले से कई ज्यादा खतरनाक हो गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बयान देखिए, हम ईरान को अपना अटूट समर्थन देते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इस पूरे संघर्ष का समीकरण बदल देने वाली एक घोषणा है। और इसने बाजार को एक साफ संकेत दे दिया है कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। तो यहीं पर पूरी कहानी बदल जाती है। बाजार पहले क्या सोच रहा था कि एक रीजनल मामला है जो शायद 4-5 हफ्तों में खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ये एक ग्लोबल प्रॉक्सी वॉर बनता दिख रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ रूस और एक साइलेंट पार्टनर की तरह चीन भी। इसका सीधा मतलब क्या है? आर्थिक अनिश्चितता। और बाजार में ये जो उथल-पुथल है ये अब महीनों तक चल सकती है। सेक्शन 4, भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला। चलिए अब इस सारी ग्लोबल कहानी को भारत के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि इस जियोपॉलिटिकल तूफान की 3 बड़ी लहरें सीधे हमारी अर्थव्यवस्था से टकरा रही हैं। असल में भारत पर यह एक 3 तरफा हमला है। पहला, महंगाई का हमला। तेल महंगा तो मतलब ट्रांसपोर्ट से लेकर हर चीज की लागत बढ़ जाएगी। दूसरा हमला है रुपए पर। महंगे तेल को खरीदने के लिए हमें ज्यादा डॉलर चाहिए, जिससे हमारा रुपया कमजोर होता है। और तीसरा, विदेशी निवेशकों का पलायन। FIIs ऐसे अनिश्चित माहौल में भारतीय बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाना पसंद करते हैं। और ये सब सिर्फ थियरी नहीं है, ये असली आंकड़े हैं।
अकेले मार्च के महीने में FIIs ने यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इंडियन मार्केट में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और सिर्फ आज के दिन का आंकड़ा देखिए, 6,300 करोड़ से भी ज्यादा। इससे अंदाजा लगता है कि विदेशी पैसा कितनी तेजी से बाहर जा रहा है। तो एक निवेशक के तौर पर इसका मतलब क्या समझना चाहिए? कहाँ खतरे हैं और कहाँ मौके छिपे हो सकते हैं? देखिए, जो सेक्टर्स तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, जैसे पेंट्स, टायर्स, एविएशन, उनके लिए ये साफ तौर पर नेगेटिव है। लेकिन कमजोर रुपए से IT और फार्मा जैसी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को सीधा फायदा होगा। और हाँ, रिलायंस जैसी तेल खोजने वाली कंपनियों के लिए तेल की ऊंची कीमतें तो एक अच्छी खबर ही हैं। और अब सबसे अहम 5वां सेक्शन, आपकी निवेश युद्ध योजना। अब तक हमने विश्लेषण किया, अब एक्शन की बारी है। इस तूफानी बाजार में अपना पोर्टफोलियो बचाने और हाँ, बढ़ाने के लिए एक 3 स्टेप की अनुशासित रणनीति। आगे के लिए 2 रास्ते हो सकते हैं। पहला सिनेरियो है बुल केस, मतलब अगर ये लड़ाई 4 से 6 हफ्तों में खत्म हो जाती है तो बाजार की ये गिरावट अच्छी कंपनियों में बाय द डिप का एक सुनहरा मौका साबित होगी। दूसरा सिनेरियो है बेयर केस, मतलब अगर लड़ाई 3 महीने से ज्यादा खिंच गई तो बाजार में और गिरावट आ सकती है। तब हमारी रणनीति होनी चाहिए कैश बचाकर रखना और सही मौके का इंतजार करना। इस केस में कच्चा तेल $150 के पार भी जा सकता है। तो ऐसे माहौल के लिए एक वॉर चेस्ट यानी निवेश का मोर्चा कैसे तैयार किया जाए? देखिए, इसका एक बहुत सीधा सा तरीका है। सबसे पहले तो ये तय करना होगा कि अगले 3 से 6 महीनों में कितनी पूंजी निवेश की जा सकती है, ठीक है? फिर उस पूंजी को मान लीजिए 3 या 4 बराबर हिस्सों में बांट लेना है। एक हिस्सा अभी लगाया जा सकता है और बाकी के हिस्से उन्हें बचाकर रखिए। जब भी बाजार में कोई बड़ी गिरावट आए, जैसे निफ्टी 500 या 1000 पॉइंट गिरे, तब एक एक करके उन्हें लगाना है। इससे होगा ये कि हम दोनों ही सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, उथल-पुथल के दौर में घबराना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन एक स्पष्ट योजना बनाना एक रणनीति है और एक समझदार निवेशक हमेशा रणनीति को चुनता है, घबराहट को नहीं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है, भारतीय शेयर बाजार इस वक्त एक वैश्विक शतरंज की बिसात पर फंस गया है, जहां हर चाल का असर सीधे हमारी दौलत पर पड़ रहा है। तो सवाल यह है कि इस खेल में आपकी अगली चाल क्या होगी?